सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर से मिलवा रहा हूँ। मतलब हम बहुत सारे एक्सपीरियंस से मिल रहे हैं और हम सिर्फ मिल ही नहीं रहे हैं, हम उनकी सारी स्ट्रैटेजी को चेक कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कौन सी ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया कि उनकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से हम मिले जिन्होंने मास्टर्स में रहते हुए एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, कि जिन्होंने जॉब पर रहते हुए एग्जाम को क्वालिफाई किया। सो कहीं से भी किसी भी तरीके की हम बोल सकते हैं मुश्किल इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती और आप भी अब नेक्स्ट अपना डिसीजन जरूर लेंगे। वापस से हम आ चुके हैं, मिलते हैं एक और एक ऐसे एक्सपीरियंस से और जानते हैं इनकी क्या कहानी थी और इन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। मिलते हैं निकिता से। वेलकम निकिता, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। थैंक यू निकिता, सो सबसे मच। फर्स्टली कि आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से था? सर मेरा मास्टर्स एमएससी जूलॉजी से किया था मैंने। और और आपने इस एग्ज़ाम के बारे में कब सोचा कि कैसे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में एकदम बिल्कुल जुनून सा चढ़ा कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है? सर एग्जाम के लिए तो मैं प्रिपरेशन करी थी तब तो नहीं। 22 में तो जब मेरा एमएससी हुआ था तब तो नहीं, पर 2023 में मुझे सर मैम सबसे पता चला कि एग्जाम करना चाहिए। वो सर जब हमको टीचिंग देते रहते थे तब भी वो बताते थे कि सीएसआर नेट करके एग्जाम होता है, ये देना और उसके लिए प्रिपरेशन करना, वो पहले से बताते थे। तो 2023 से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। और फिर भी वो शुरू में तो नहीं होता था अच्छे से, पर करते करते हो गया क्योंकि मैं लाइव ज्वाइन होती थी यूट्यूब से। और मतलब मैंने गिव अप नहीं किया। ओके ओके। सो जैसे निकिता, आपने इस एग्ज़ाम को कितने अटेम्प्ट में दिया है? मतलब ये वाला आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर फोर्थ अटेम्प्ट था ये। ओके ओके। निकिता, आपने मोस्ट ऑफ फोर्थ फिफ्थ टाइम इस एग्ज़ाम को दिया है, तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आपने इस एग्ज़ाम के पेपर से लिया ही होगा। किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और कैसे इस एग्ज़ाम को सॉल्व करना इजी होगा? सर जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपने सिर्फ पढ़ लिया और उसके बाद आप उसे डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो सेम नहीं होता है। आपको जितना आप एक्सपेरिमेंटल और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उससे ही होता है, क्योंकि जब मैंने सेकंड टाइम जब दिया था तब भी मैं ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करती थी। पर जब पीवाईक्यू मैंने जब सॉल्व किए, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर उससे उससे ही अच्छा होता है। और हेलो। निकिता, मोस्ट ऑफ जैसे कि आपका एलएस इस बार क्वालिफाई हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस बार आपने क्या ऐसी गलतियां करी, क्या लेक ऑफ था आपके इस स्टडी में जिससे कि आप जेआरएफ से थोड़ा सा दूर हो गई है? सर वो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि किसी क्वेश्चन को अपन सोचते हैं कि हाँ इसका टू ऑप्शन में कंफ्यूजन होता ही है कि इसका ये आंसर होगा ही। और दो ऑप्शन में से जो अपन चूज करते हैं हमेशा उसमें कंफर्मेशन का दिक्कत की वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। पर एलएस तो हो गया। पर जेआरएफ इस वजह से ही हुआ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेरी ज्यादा हो गई उसमें, पार्ट सी में और पार्ट बी में भी। तो उसके लिए और अच्छी प्रिपरेशन चाहिए थी, तो जेआरएफ के लिए मैं कर ही रही हूँ अभी प्रिपेयर। निकिता, जैसे कि आपने इस बार कहा मोस्ट ऑफ आपकी जो मिस्टेक्स हुई है कि आपने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा की है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपने क्या सोचा है अभी कि नेक्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग अगर अगर कम करना है और एग्ज़ाम में जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है, तो आपने क्या सोचा है कि अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको? नेक्स्ट टाइम सर अगर पीवाई की ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अधिक मेरा अभी तक यही आदत है कि मैं वीडियो लेक्चर ज्यादा देख लेती हूँ और उसके बाद से पीवाई तक कम अप्लाई करती हूँ। सर ज्यादा से ज्यादा पीवाई मुझे ज्यादा सॉल्व करनी चाहिए। और उसके बाद जो कंसेप्ट की क्लियरिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अपन एक बार टॉपिक पढ़ लेते हैं उसको, इसके बाद अपन लगता है हाँ हो गया बहुत अच्छे से हो गया। पर जब अपन उसको अप्लाई करते हैं तो भी अपन को कुछ ना कुछ इससे क्लियर नहीं जाती है उसमें। तो इसलिए कंसेप्ट क्लियरिटी और मेरे को उस पर ध्यान देना है और फिर मैं फाइनली हो जाए। बहुत बढ़िया निकिता। नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि इस बार आपने वैसे कितने कितने अटेम्प्ट किए थे पार्ट बी पार्ट सी में, कि जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई है? मैंने पार्ट सी में 22 अटेम्प्ट किए थे और पार्ट बी में मैंने 25 किए थे। और पार्ट ए में मैंने फिर भी एक क्वेश्चन कर लिए थे क्योंकि इस बार थोड़ा सिंपल था।
तो पार्ट बी में सबसे ज्यादा मुझे नेगेटिव हुआ। पार्ट में कितना नेगेटिव हुआ आपका? पार्ट पार्ट बी की बात करें तो मेरा उसमें 10 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव हो गए थे। एट 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 क्वेश्चन नेगेटिव हो पार्ट गए बी थे में? मेरे बी में। और पार्ट सी में? पार्ट सी में से 5 ही गए थे। अच्छा, 5 आपके रॉन्ग हुए। ओके ओके। हाँ। सो निकिता, जैसे कि आपने कहा कि मोस्ट ऑफ आपका जो है रॉन्ग ज़्यादा हुआ है, और आपने कहा कि कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज आप पढ़ना पसंद करोगे। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पीवाईक्यू की अगर अगर आप इस बार प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा? ऐसा कुछ एनालिसिस आपने किया हो कि पीवाईक्यू से जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है? यस सर, क्योंकि मैंने जब भी पीवाईक्यू को मैं छोड़कर गई हूँ, मैंने उनका अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ याद कर लेना, तो पीवाईक्यू के साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है वो याद होता है, उसके साथ जो मेमोराइज अपन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि अच्छा जिस तरह से ऐसे नए अपन के क्वेश्चन करते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि पीवाईक्यू को सोल्व करके उससे जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है वो अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं कर सकते हैं। तो कंसेप्ट पढ़ने के साथ दीवार को सोल्व करके और फिर उस वो जो मेमोराइज होता है अच्छे से टॉपिक अच्छी सी क्लैरिटी हो जाती है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो, बहुत बढ़िया निकिता। एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इस बार जो एलएस निकला है, ऑब्वियसली आपका नेक्स्ट टाइम जेआरएफ जरूर निकलेगा। और मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, मोस्ट ऑफ अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका पार्ट बी अच्छा हो जाएगा। एंड देन जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका पार्ट सी और एक्सपेरिमेंटल पर्पस ज़्यादा ठीक होगा। सो उससे आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा जेआरएफ। सो थैंक यू कि आपने अपनी गाइडेंस और अपने वर्ड्स से हमारे सारे एक्सपीरियंस को मोटिवेट किया। ओके सर। ओके।